नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस आज के वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल प्रैक्टिस सेट 7 क्लास ही रहेगी इसकी। इससे पहले हम 6 क्लास तक कवर कर चुके गाइस। अगर आपने 1 से 6 क्लास तक नहीं देखा है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक दे देंगे, वहां से जाकर ये सभी प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं, जो कि हमारे पीवाईपी पैटर्न पर आधारित है। हर वीडियो में आपको बताते भी है। तो गाइस अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं हम। ये चीजें तो हमारी कवर हो गई। आपको सबसे पहले हम बताते हैं एप्लीकेशन के बारे में। गाइस अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, जल्दी से कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यहाँ पर ये सभी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी। स्टडी मटेरियल जो है जितना भी आपको लगेगा पूरा आपको ऐप में दिया रखा है। गाइस ये करना होगा, आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको क्लिक करना है। सारे फोल्डर वहां पर बना दिए हमने, तो उनमें जाकर आप चेक कर लीजिएगा, पूरी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी और आगे भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जरूर से एक बार चेक कीजिएगा। गाइस मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज जो है इस पर अभी पूरा डिस्काउंट चल रहा है गाइस। और ये जो टेस्ट सीरीज अगर आप इसको परचेस करना चाह रहे हैं तो देखिए इस पे पहले जो है क्या क्या मिलता था। तो देखिए यहाँ पर जो है 25 फुल टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर टेस्ट, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन मिलेगा गाइस। जितने भी आप चाहेंगे पूरे आपकी जो है जो बताएंगे उसी हिसाब से हम पूरी चीजें आपको करवाएंगे। क्योंकि अगर आप बताएंगे कि सर जो है इसमें वो टॉपिक रख दीजिएगा जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वही इसमें हम ऐड कर देंगे। साथ ही 1 साल की पूरी वैलिडिटी रहेगी इस पर। और गाइस कल हमने क्या किया था कि 100 फ्लैट डिस्काउंट दिया था 100 रुपीज का। उस पर काफी सारे लोगों के कमेंट मिले थे कि सर इसको जो है प्राइस कम कीजिएगा। तो गाइस आज जो है आज दिन भर के लिए ये जो डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट 200 का डिस्काउंट है। और ये जो रॉयल 200 कूपन कोड आपको यूज करने होंगे, ये कूपन कोड यूज करेंगे तो 200 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये ओनली एक दिन के लिए है और स्पेशली आप सभी की डिमांड पर ये किया गया है। एक दिन के बाद ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएंगे, इसलिए जिनको भी परचेस करना है वो कर लीजिएगा, बाद में प्राइस कम नहीं होंगे। तो फिर अगर आप बाद में बोलेंगे कि सर वापस से कम कर दीजिएगा, तो गाइस दोबारा से कम नहीं होंगे, एक बार कर रहे हैं तो जिनको परचेस करना है वो कर लीजिएगा जल्दी से। इसके अलावा गाइस यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को अब बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर है। मालवा का जो पठार है इसका विस्तार मध्य प्रदेश के 28.6% भूभाग पर है। देखिए मालवा का जो पठार है विंध्य पहाड़ियों के आधार पर बसा हुआ है और ये जो है त्रिभुजाकार पठार है, ध्यान रखिएगा। इसका जो आकार है वो त्रिभुजा आकार है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर लावा पठार भी इसको बोला जाता है। और इसके पूर्व में बुंदेलखंड पठार है, बुंदेलखंड पठार, ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड पठार लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हमने जो है ये चीजें अभी स्टार्ट की हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं गाइस। बुंदेलखंड जो पठार है इसके पूर्व में है और उत्तर पश्चिम में इसकी अरावली पहाड़ियां स्थित है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, अरावली पहाड़ी इसकी किस ओर है, उत्तर पश्चिम में है और पूर्व में बुंदेलखंड पठार है। और इसकी जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, पूर्व उत्तर की ओर इसकी ढाल है। और यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो गाइस यहाँ पर चंबल नदी, इसके अलावा यहाँ पर जो है बेतवा नदी भी बहती है, बेतवा नदी, केन नदी, काली सिंध नदी बहती है यहाँ पर, याद रखिएगा। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो है कई सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मालवा का जो पठार है इसकी भौतिक बनावट जो है इसके अनुसार उत्तर की ओर विंध्य और यहाँ पर दक्षिण की ओर दक्कन लावा जो है यहाँ पर पाया जाता है काफी ज्यादा मात्रा में। गेहूं, चना और तिलहन के अतिरिक्त यहाँ पर कई सारी फसलें भी पैदा की जाती हैं। इसके अंतर्गत गाइस मालवा के अंतर्गत आपका इंदौर, सीहोर, उज्जैन ये जो है नगर प्रसिद्ध है, जो कि मालवा के अंतर्गत आते हैं। और मध्य प्रदेश जो है मालवा क्षेत्र है यह 28% के लगभग यहाँ पर जैसा कि दे रखा है ये क्षेत्र कवर करता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा उज्जैन, सीहोर, रतलाम, देवास ये जो सभी आते हैं ये मालवा के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं उससे पहले आपको बता दें टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन किस माह में होता है। तो मध्य प्रदेश में मानसून का जो आगमन होता है ये जून माह में हो जाता है गाइस। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा क्या रहेगा, सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और मध्य प्रदेश में मानसून से जो वर्षा होती है ये जून से स्टार्ट हो जाती है, अधिकांशतः वर्षा जून से सितंबर के बीच में ही होती है। तो याद रखिएगा
जून से सितंबर के बीच में जो है ये वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। क्लियर है। और देखिए यहाँ पर जो वर्षा होती है ये 4 महीने हैं, जून से सितंबर के बीच में। इनमें करीबन करीबन मान के चलिएगा 80 से 90 यानी 80 से 90% जो वर्षा है ये इसमें ही हो जाती है। और ये वर्षा होना फोम द्वारा होती है, जिन्हें हम दक्षिण पश्चिम मानसून में कहते हैं। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन में क्लिक करते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइज हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेरनोजम मृदा के नाम से किस मृदा को जाना जाता है? तो चेरनोजम मृदा जो है ये जाना जाता है किस मृदा को? ये काली मृदा को जाना जाता है, काली मिट्टी। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और काली मिट्टी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये मुख्यतः महाराष्ट्र वाले एरिया में पाई जाती है, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी ये देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात आपका सही जवाब रहेगा। इसके अलावा कर्नाटक में भी पाई जाती है। और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहा ये पाया जाता है। इन पदार्थों की अधिकता इसमें होती है। साथ ही इस मिट्टी का जो रंग रहता है वो गहरा काला रहता है, इसलिए इसको काली मिट्टी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, टेक्नेफेरस मैग्नेट जहां पर जीवाश्म भी इसमें पाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? चेरनोजम मृदा कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इसको इंटरनेशनल लेवल पे चेरनोजम मृदा बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है? तो मध्य प्रदेश की जो नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन में आपको दे रखा है तो बेतवा आपका सही जवाब रहेगा। गाइस इसके अलावा चंबल भी इसकी जो है सहायक नदी है। वो चंबल जो निकलती है ये जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है, याद रखिएगा, जानापाव पहाड़ी महू। बेतवा जो निकलती है ये आपकी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, कुमरा गांव रायसेन डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। क्लियर है चीजें, याद रखिएगा। और यमुना जो नदी है ये इसकी उपनदी है बेतवा नदी। गाइस अगर हम बात करें बेतवा के बारे में और तो देखिए उत्तर पूर्व की दिशा में बहती हुई ये भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होती हुई जाती है। और ये जो चंबल नदी है, बेतवा जो नदी है ये काफी फेमस है, वेत्रावती इसको कहा जाता है। एक और नाम इसका याद रख लीजिएगा। देखिए यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी जो है भारत के प्रमुख नदियों में शामिल है और ये गंगा नदी की उपनदी मानी जाती है। तो गंगा नदी की उपनदी है ये। और ये जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ पर जो है प्रयाग जो राज बसा हुआ है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है यमुना नदी की? तो चंबल हो गई, हमने आपको अभी बताया चंबल। इसके अलावा बेतवा हो गई, बेतवा के अलावा एक है गाइस सेंगर, और ये भी कभी कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। एक सेंगर है, एक आपकी बेतवा हो गई, और इसके अलावा एक केन नदी भी इसकी जो है सहायक नदी है। तो ये नाम आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नर्मदा की सहायक नदियों की संख्या कितनी है? गाइस नर्मदा की सहायक जो नदियां हैं ये 41 है। यहाँ से आपका 41 करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम आपको बता दें 41 नदियां हैं, जिनमें से 22 जो नदियां हैं ये नर्मदा में बाएं ओर से आकर मिलती है, बाएं ओर से 22 आकर मिलती है, और 19। तो यहाँ पर देखिए 1 जो 9 नदियां हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप बता देते हैं, क्लियर है, 19। यहाँ पर 19 जो नदियां हैं ये दाएं ओर से आकर मिलती हैं। तो 22 नदियां बाएं ओर से, 19 नदियां दाएं ओर से आकर मिलती है नर्मदा नदी में। और ये जो नदी है पश्चिम की तरफ जाकर कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें नर्मदा नदी की टोटल लेंथ की, तो ये तो आप सभी को पता ही है 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। मध्य प्रदेश में इसकी 1077 है। अमरकंटक से निकलती है गाइज, अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक आपकी जोहिला नदी है, जोहिला, दूसरी आपकी सोन नदी है, तो तीसरी आपकी नर्मदा नदी है। तो इन तीनों के नाम भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी पर है। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है। और गाइस एक और चीज आप याद रखिए, वोचू पॉइंट से ये निकलती है, वोचू पॉइंट से, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। क्लियर है। और देखिए ये जो महू है इसका नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है, क्योंकि अंबेडकर की जन्मस्थली ये रहा है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो है चंबल नदी, इस पर जलप्रपात की अगर हम बात करें कि कौन कौन से जलप्रपात है चंबल नदी पर, तो एक तो आपका यही हो जाता है चूलिया जलप्रपात। चूलिया के अलावा आपका पाताल पानी जलप्रपात हो जाता है, पाताल पानी जलप्रपात।
पाताल पानी जो जलप्रपात है ये आपका इंदौर में है, ये भी आपका चंबल नदी पर ही है। इसके अलावा एक और जलप्रपात है गाइस, झाड़ीदाह जलप्रपात, झाड़ीदाह जलप्रपात, और ये जो जलप्रपात है ये भी आपका इंदौर शहर में ही स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो है चंबल नदी पर स्थित है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें किसकी, नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी के तो आयोग के आपको पता होंगे सारे। धुआंधार जलप्रपात है यहाँ पर जो कि आपका जबलपुर में स्थित है। इसके अलावा और जलप्रपात है, दर्दी जलप्रपात जो कि बड़वाह में है। कपिलधारा जलप्रपात ये आपका अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दुग्धधारा जलप्रपात ये भी आपका अनूपपुर में ही स्थित है। और मंदार और सहस्त्रधारा, और सहस्त्रधारा तो काफी फेमस है गाइस, ये आपका महेश्वर में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें कि कुछ और जलप्रपात की, जैसे चचाई जलप्रपात हो गया जो कि रीवा में है बीहड़ नदी पर, केवटी जलप्रपात रीवा में ही, आपका बहुटी जलप्रपात भी रीवा में ही है। इसके अलावा एक और है आपका काफी फेमस है पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात जो है ये भी काफी फेमस है, आपका पूछा जाता है। ये आपका केन नदी पर है, याद रखिएगा, जो कि आपका पंचमढ़ी में आता है, पन्ना, याद रखिएगा। क्लियर है। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमने स्पेशल आपके लिए चैनल लॉन्च किया है, एमपी स्पेशल करंट अफेयर, तो इस चैनल पर ही आपको मिलेगा। बाकी नेशनल जो करंट अफेयर है इस चैनल पर आपको मिलेगा। इसका नाम पहले एम सॉल्यूशन था, चेंज करके हमने एग्जाम टाउन कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा नेशनल लेवल का करंट अफेयर यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है? ये जो नदी है इसका नाम है माही नदी। गाइस जो माही नदी है ये धार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। वो धार काफी फेमस है, राजा भोज की नगरी थी, और धार में ही आपकी बाघ की गुफाएं स्थित है। तो बाघ की गुफाएं यहाँ पर है धार में ही। डायनासोर यहाँ पर देखिए सरदारपुर, सरदारपुर जो अभ्यारण्य है ये आपका धार में ही स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पर राजा भोज ने जो है शासन किया था। तो यहाँ पर देखिए मांडू जो आता है ये भी आपका धार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है, जहां पर काफी सारे महल मस्जिद है। हुसंग शाह का मकबरा भी काफी फेमस है, यहाँ पर जो है स्थित है मांडू। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कड़ान सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कड़ान सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। सागर यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। सागर के बारे में स्पेशली चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सागर पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पुराना विश्वविद्यालय है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की। और इसे जो है 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर गाइस बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भी स्थित है, और ये जो इसकी स्थापना भी 2009 में ही की गई थी। सागर को अगर आपको पता होगा तो भारत का हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हृदय इसको कहा जाता है सागर को। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए बीना है, बीना, और बीना में क्या है? रिफाइनरी है, रिफाइनरी ओमान की सहायता से इसको स्थापित किया गया है। इसके अलावा सागर में ही फोरेंसिक साइंस लैब है, फोरेंसिक साइंस लैब यहाँ पर स्थित है सागर में। तो इतनी सारी चीजें आपको सागर में देखने को मिलती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? चंबल घाटी परियोजना की जो शुरुआत हुई थी ये 1953-54 में हुई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और ये भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर 3 परियोजना है गाइस, गांधी सागर बांध परियोजना, राणा प्रताप सागर, ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप सागर, और इसके अलावा एक और है जवाहर सागर। तो जवाहर सागर ये भी आप याद रखिएगा। इसमें से गांधी सागर जो है ये आपका मंदसौर में स्थित है, मंदसौर में स्थित है मध्य प्रदेश में। बाकी जो राणा प्रताप सागर है ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, और आपका जवाहर सागर है ये आपका बूंदी में है। इसके अलावा कई कोटा और बैराज जो है ये भी आपका कोटा राजस्थान में स्थित है। तो ये परियोजना है चंबल नदी पर, याद रखिएगा, चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत। और इसकी जो सिंचाई क्षमता है ये लगभग 5 लाख हेक्टेयर के समथिंग है। जल विद्युत इसमें होता है 386 किलोवाट। तो इतनी डिटेल भी आप याद रख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध कितने मीटर ऊंचा है गाइस? गांधी सागर बांध के बारे में अगर हम बात करें तो ये 64 मीटर ऊंचा है और 514 मीटर लंबा है। इसकी जो यहाँ पर डिटेल याद रखिएगा। और डैम का जो निर्माण है ये चंबल नदी पर किया गया है। गांधी सागर बांध का जो निर्माण किया गया है ये किस नदी पर? चंबल नदी पर किया गया है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है।
और अगर हम बात करें कि ये जो गांधी सागर बांध है ये और पावर स्टेशन है, इसका निर्माण का आधारशिला जो रखी थी, किसने रखी थी? तो गाइस ये जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने रखी थी 7 मार्च 1954 को। 7 मार्च 1954 को रखी थी इन्होंने आधारशिला, और बिजली स्टेशन में 1957 में जो है काम स्टार्ट हुआ था। जवाहर सागर बांध यहाँ पर बात की जा रही है, कौन से? गांधी सागर बांध की। क्लियर? जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसकी, ये चीजें आप याद रखिएगा। और ये जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों को में दूर तक सप्लाई यहाँ पर बिजली की होती है, यानी बिजली की आपूर्ति इससे होती है एमपी और राजस्थान में। फुटका बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुटका बांध मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा बालाघाट। और बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ पर जो लिंगानुपात है 1021 यहाँ का लिंगानुपात है। यह जिला बांस के वन और मैंगनीज की खदान के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको पता होगा बालाघाट जो है यहाँ पर तांबा भी पाया जाता है। मलाचखंड एक स्थान है, मलाचखंड बालाघाट, जो कि काफी फेमस है, पूछा जाता है। यहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है। NMDC इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिएगा, NMDC, और फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। इसके द्वारा तांबा उत्खनन का जो कार्य है ये किया जाता है बालाघाट में। साथ ही मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना यहाँ पर है, जिसका नाम 52 है। 52 जो परियोजना है ये यहीं पर है बालाघाट में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना यह है। यहाँ पर बेगा जनजाति पाई जाती है, और बेगा चक भी यहीं पर आपका स्थित है। इसके अलावा जो एशिया है, एशिया की सबसे बड़ी जो खदान है आपको पता होगा भरवेली, भरवेली के नाम से वो जानी जाती है। तो ये भी आपकी बालाघाट में ही स्थित है। और ये जो बालाघाट है यहाँ पर मलाचखंड आप स्पेशली याद रखिएगा ताम्र अयस्क उत्पादन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1927 में मुरैना जिले में किस बांध का निर्माण किया गया था? तो 1927 में किया गया था। और ये जो बांध है इसका नाम काफी फेमस है, पगारा सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर से आपका फर्स्ट, पगारा मुरैना में ये किया गया था गाइस। और मुरैना जो है सरसों उत्पादित जिला है, उत्पादन की श्रेणी में अग्रणी स्थान ये रखता है सरसों उत्पादन के। इसके अलावा चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल जो अभ्यारण्य है ये भी आपका यहीं पर स्थित है। तो डाल्फिनों का संरक्षण भी यहाँ पर किया जा रहा है। पहाड़गढ़ में शैलचित्र भी काफी प्रसिद्ध है यहाँ के। और चंबल नदी का जो अपर्दन होता है, अपर्दन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? ये आपका मुरैना जिले में ही होता है अपर्दन। अपर्दन की समस्या यहीं पर पनपी है। और मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? ये जो है मुरैना जिले का, तो ये आपका है बानमोर, बानमोर यहाँ का है। और 1923 में राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? तो ये भी आपकी मुरैना में ही की गई थी। इतनी सारी डिटेल आप मुरैना के बारे में याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र देश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब देगा 12.4% राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साल का वृक्ष पाया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साल का जो वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा इसका सही वैज्ञानिक नाम है। और सर्वाधिक के पाया जाता है गाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान काफी फेमस है और इसका जो शुभंकर है ये है आपका भूरसिंगादा बारहसिंगा। तो बारहसिंगा आपका सही जवाब रहेगा। और इसका जो डिजाइन किया था वो रोहन चक्रवर्ती ने किया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर ये है भूरसिंगादा बारहसिंगा। क्लियर है? देखिए मध्य प्रदेश राज्य में जो है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य ये है। यहाँ करीबन 11 राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा 11। और कुछ लोग डाउट इसमें रखते हैं, कुछ लोग 12 बताते हैं, कुछ लोग 11 बताते हैं। गाइस याद रखिएगा 11 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। क्लियर है? और देखिए वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था ये 1973-4 में ये लागू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था गाइस? माधव जो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था 1958 में किया गया था, 1958 में। माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये आपका शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश के राज्य बनने के साथ ही इसकी स्थापना भी की गई थी। और ये जो मूल रूप से ग्वालियर के महाराजा के लिए शाही शिकार अभ्यारण्य हुआ करता था। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 354, ध्यान रखिएगा 354 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। और माधवराव जो सिंधिया थे इन्होंने 1918 में, याद रखिएगा डिटेल, और हिस्ट्री का क्वेश्चन भी हो सकता है, 1918 में मनिहार नदी पर बांधों का निर्माण करते हुए
शंख सागर झील और माधव तालाब का निर्माण यहाँ पर करवाया था। गाइस ये जो राष्ट्रीय उद्यान है 1972 में, याद रखिएगा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत और भी अधिक सुरक्षित बनाया गया है। और यहाँ की जो ऊंचाई है करीबन मान के चलिएगा आप 360 से 480 मीटर के आसपास आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम गो अभ्यारण्य, ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। देश का प्रथम गो अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? देश का पहला गो अभ्यारण्य जो स्थित है ये आपका आगर मालवा में स्थित है, आगर मालवा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश का जो आगर मालवा है यहाँ पर सुसनेर एक तहसील है, सुसनेर में आपका स्थित है। कब स्थापित किया गया था? 24 दिसंबर 2012 को इसको स्थापित किया गया था, जो कि देश का प्रथम गो अभ्यारण्य है। और शाजापुर जिले में ये पहले आता था, बट अब इसको जो है अलग कर दिया गया है। आगर मालवा को अलग जिला जब से बनाया गया है, कब से? 15 अगस्त 2013 से इसको अलग कर दिया गया है, नया जिला बना दिया गया है। तो इसके बाद में ये जो आता है अब आपका आगर मालवा जिले में ही आता है। देश का पहला गो अभ्यारण्य है। और आगर मालवा जनसंख्या के लिहाज से आप देख के चले तो देखिए, जब जो जिला बना था ये, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में 2013 में, तो ये सबसे छोटा जिला था उस टाइम पर। बट अब सबसे छोटा और सबसे जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में वो आपका निवाड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें हरदा भी कुछ आता है। बट अगर हम देखें कि जब से आपका 2018 निवाड़ी जब से नया जिला बना है, उसके बाद में सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल में आपका निवाड़ी जिला ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी कब घोषित किया गया? तो ये जो घोषित किया गया है 3 मार्च 1999 को घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और पंचमढ़ी प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है। इसके अलावा अप्सरा व रजत जलप्रपात यहाँ पर है। यहाँ पर जो है नेतृत्ववाद और ग्रामीण विकास संस्था भी स्थित है। पंचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है, आपको पता होगा। जो आरक्षित क्षेत्र है पंचमढ़ी 1999 में स्थापित किया गया था और इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत स्थल जो सूची है इसमें स्थान भी दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा गाइस ये 11 रहेगा। 11 यानी 11 जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों को विभाजित किया गया। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका मूल्य स्थितीकरण कोष की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई? मूल्य स्थितीकरण की स्थापना जो मध्य प्रदेश में की गई ये 29 जून 2017 को की गई है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। कड़कनाथ मुर्गी को जीआई टैग कब प्रदान किया गया है गाइस? कड़कनाथ मुर्गी को मार्च 2018 में जीआई टैग मिला है। करंट का क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। साथ ही गाइस अगर हम बात करें कड़कनाथ मुर्गी के बारे में, तो कड़कनाथ जो मुर्गा है इसको स्पेशली जो जीआई टैग मिला है ये इसके लिए झाबुआ को मिला है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में गांजे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? गांजे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है आपका खंडवा जो जिला है इसमें। खंडवा आपका निमाड़ी क्षेत्र का जिला है, याद रखिएगा। खंडवा में ही माखनलाल चतुर्वेदी इसके अलावा सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन दोनों की कर्मस्थली ये रही है, याद रखिएगा। और राज्य का एकमात्र गांजा उत्पादक जिले की श्रेणी में ये खंडवा जिले को रखा जाता है। ओमकारेश्वर और शंकराचार्य की गुफाएं यहाँ पर है। साथ ही यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना भी है जिसकी जो क्षमता है 520 मेगावाट है। वैसे अगर हम आपको बताएं तो पुनासा के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। पुनासा जो कि खंडवा में ही आपका आता है, पुनासा डैम, तो ये आप याद रखिएगा। इंदिरा सागर परियोजना के तहत इस बांध का जो निर्माण किया जा रहा है ये यहीं पर किया जा रहा है। और हनुमंतिया जो जल महोत्सव होता है ये भी आपका खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान कहां पर स्थित है? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैंगनीज की जो खदान स्थित है ये बालाघाट जिले में स्थित है। और गाइस अभी हमने बालाघाट जो जिला डिस्कस किया था इसमें आपको बताया था कि बालाघाट की जो भरवेली है इसमें ये स्थित है, बरवेली में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान है। गाइस बालाघाट के बारे में ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं, तो यहाँ पर हम ज्यादा चीजें अब डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम मैंगनीज का उत्खनन कहाँ हुआ था? और ये जो हुआ था ये कटनी में हुआ था। कटनी, बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। करीबन 1880 से 90 के बीच में ये हुआ था, कटनी में सर्वप्रथम मैंगनीज का उत्खनन। गाइस कटनी जो है इसको चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, चूना नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। और जबलपुर से इसको अलग कर कब किया गया? तो 1998 में इसको जबलपुर से अलग किया गया है। साथ ही एक और चीज आप अपडेट कर लीजिएगा, देश की पहली किन्नर महापौर थी कौन? कमला जान। कमला जान नाम आप याद रखिएगा, कमला जान ये जो है यहीं से थी, याद रखिएगा। ठगी प्रथा को खत्म करने में सहायता करने के लिए यहाँ पर कर्ण स्लीपन के नाम पर सेमनाबाद नगर का जो है स्थापना की गई थी। क्लियर है गाइस, यहाँ पर इतनी सारी डिटेल आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं इसको कोरंडम कहते हैं, कोरंडम यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है, चांदनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1953 में हुई है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। चांदनी ताप विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो ये आपकी बुरहानपुर नेपानगर, नेपा नगर आप स्पेशली याद रखिएगा। और नेपा नगर काफी टाइम हो गया हमें डिस्कस किए हुए। यहाँ अखबारी कागज कारखाना है, याद रखिएगा बुरहानपुर में ही गाइस आपका असीरगढ़ का किला है। असीरगढ़ जो किला बनवाया था ये आसाहीर नामक जो राजा था उसने बनवाया था। गाइस जो बुरहानपुर है इसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है, तो इतनी डिटेल इसके बारे में याद रखिएगा। साथ ही जो मुमताज महल थी इनकी पहला जो मकबरा है, समाधि है, ये यहीं पर भी बुरहानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम बायोमास संयंत्र बैतूल के सारण में है और दूसरा कहां पर स्थापित किया गया है? तो दूसरा जो स्थापित किया गया है ये आपका विदिशा में स्थापित किया गया है। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विदिशा में ही गाइस आपकी उदयगिरी की गुफाएं स्थित है। और विदिशा का पुराना जो नाम है ये भेलसा मिलता है, भेलसा इसका पुराना नाम मिलता है। इसके अलावा बेस नगर भी मिलता है, दोनों नाम है इसके पुराने। और यहाँ पर देखिए बेतवा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और सम्राट अशोक जो थे उनकी पत्नी श्रीदेवी, आई थिंक महादेवी उनका दोनों में से कोई नाम है, तो वो जो है यहीं से थी, इतना आप याद रख सकते हैं। और एक और नाम इसका मिलता है विदिशा का दसार्न। दसार्न जो नाम है ये भी काफी फेमस है। और विदिशा में भागवत धर्म से संबंधित गाइस हेलियोडोरस के जो गरुड़ स्तंभ मिले थे वो यहीं से मिले थे। हलाली जो परियोजना है सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जिसको जाना जाता है, ये भी यहीं पर है। क्लियर है, इतना आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहां पर जो है प्राप्त हुए हैं? तो गाइस कोल बेड मीथेन वाले जो क्वेश्चन है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्लियर है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऑफ द डे आप याद रखिएगा, काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी ज्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पर भोपाल, रायसेन, शहडोल, दतिया। एक और ऑप्शन आपको दे देते हैं, ऑप्शन नंबर ई उज्जैन। क्लियर, अब बिल्कुल आप कंफ्यूज हो चुके होंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लैंप्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा लैंप्स लिमिटेड ये आपका विदिशा में स्थित है। विदिशा यानी डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। विदिशा के बारे में ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। गाइस विदिशा जो है, देखिए अभी विदिशा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर गंज बासुदा नामक ऐसे स्थान है जहां पर सबसे गर्म स्थान है, सबसे गर्म जगह है गंज बासुदा। तो गंज बासुदा आप याद रखिएगा। क्लियर है, और यहाँ पर शीतलनाथ की जन्मस्थली रही है। और वरा अवतार में लेटी प्रतिमा भी यहाँ पर स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो ये जो घोषित हुई थी 1972 में हुई थी, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश में चर्म विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो ये जो की गई है ये 1981, यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, नेशनल हाईवे 59 मध्य प्रदेश में कहां से गुजरता है? तो ये जो गुजरता है 59 की यहाँ पर बात की गई है, इंदौर, धार और झाबुआ से होते हुए जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, चंबल एक्सप्रेसवे किन राज्यों से संबंधित है? चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई?
इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 22 मई 1955 को हुई है। और इंदौर जो शहर बसा हुआ है ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है, स्पेशली आप याद रखिएगा। होलकर वंश की राजधानी ये रहा है, होलकर वंश की राजधानी रहा है। और गाइस इंदौर में ही क्रिकेट एसोसिएशन एमपीसीए का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। और इसके अलावा लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का भी मुख्यालय यहीं पर स्थित है। और यहाँ पर एक महू स्थान है इंदौर जिले के अंतर्गत, जो कि अंबेडकर जी की कर्मस्थली रही है। यहाँ से एक नदी भी निकलती है जानापाव पहाड़ी से, चंबल नदी। गाइस चंबल जो नदी है इसी पर पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ीदार जलप्रपात दोनों इंदौर में ही स्थित है। क्लियर है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ पर है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क यहाँ पर है। राजा रामन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो है कांच मंदिर स्थित है। और लाल बाग जो पैलेस है वो भी यहीं पर है। राजवाड़ा महल जो पैलेस है वो भी यहीं पर है। शंकराचार्य समिति का संबंध किससे है? शंकराचार्य समिति का संबंध वित्तीय वर्ष परिवर्तन से है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। हैदर अली के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में करवाया गया था? हैदर अली की यहाँ पर बात की गई है। हिस्ट्री का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये आपका हो सकता है। हैदर अली के द्वारा जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में करवाया गया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, शाहजहांपुर। गाइस जो शाहजहांपुर है ये आपका काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है। काली सिंध नदी, नेवज नदी और चिल्लर नदी ये इनके किनारे हैं, ये यहाँ पर बहती है शाहजहांपुर में। इसके अलावा मोमो बड़ौदिया में यहाँ पर एक मेला भी लगता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर मक्सी जो है शाहजहांपुर का औद्योगिक केंद्र है, जहां पर डाबर का संयंत्र भी स्थित है। और एक और चीज अगर हम आपको बताएं जो काफी फेमस है और पूछी भी जाती है शाहजहांपुर के बारे में, कवि थे एक बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी जन्मस्थली यही रही है। तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली आपकी शाहजहांपुर है। नेक्स्ट है सिंगरौली जिले का जो जिला मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका बेड़न है, बेड़न सिंगरौली। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। और बेड़न ताप विद्युत केंद्र जो है ये काफी फेमस है। और ये जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी इसको कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी। क्लियर है। और गाइस यहाँ पर जो सिंगरौली है इसमें मारा की गुफाएं भी स्थित है, इसलिए भी ये आपका जाना जाता है। गाइस यहाँ पर जो है जितने भी क्वेश्चन करे मोस्ट आईएमपी लेवल के हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम में पूछे जाने के काबिल रहेंगे। बैतूल जिले का गठन कब हुआ है गाइस? 1956 आपका सही जवाब रहेगा, बैतूल जिले का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर लज्जा शंकर झा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। डाकू का बेटा किसकी रचना है? डाकू का बेटा रचना है हरिशंकर हरिकृष्ण देवसर की ये रचना है, डाकू का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस मुक्तागिरी जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? मुक्तागिरी आपके हो जाएंगे बैतूल में। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और बैतूल से गाइस काफी आईएमपी चीजें निकल कर आ रही है। सबसे पहली बात तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। अब ये जो नदी निकलती है ये मुल्ताई से निकलती है, मुल्ताई बैतूल से, याद रखिएगा बैतूल से ये जो नदी है निकलती है। सारनी ताप विद्युत गृह यहाँ पर है, सारनी ताप विद्युत गृह है। इसके अलावा आमला में वायुसेना की जो है छावनी भी यहाँ पर स्थित है। कालीभीत अभ्यारण्य है यहाँ पर, कालीभीत अभ्यारण्य भी यहीं पर आपका स्थित है। और बैतूल में ही मुक्तागिरी जो जैन तीर्थ स्थल है ये भी यहाँ पर है, जैन तीर्थ स्थल एक तरह से। और जैन धर्म के यहाँ पर 56 मंदिर है। क्लियर है। ग्रेफाइट के लिए जाना जाता है, स्पेशली ग्रेफाइट के लिए जो जिला है ये जाना जाता है बैतूल जिला। और काफी उत्पादन में भी ये अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ पर एक स्थल है कुकू ये। तो गाइस बैतूल आई थिंक इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पर गाइस कसाई गांव है, ये आप बताइएगा कि कसाई गांव क्यों फेमस है बैतूल जिले का। तो गाइस यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन थे। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही गाइस ये स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिएगा। इस पे पूरे डिस्काउंट चल रहा है। तो यहाँ पर 200 का डिस्काउंट चल रहा है फ्लैट, जो कि ये कूपन कोड आपको मिलेंगे, ये जैसे ही इंटर करेंगे ये डिस्काउंट आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो परचेस करना चाहते हैं कर लीजिएगा, केवल आज के लिए ही ये ऑफर आपको लिए जो है रखा गया है। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में।
बाकी आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, लिखने में क्या है ना कि थोड़ी सी चीजें अभी स्टार्ट की है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 दिन का, बाकी व्यवस्थित रूप से सारी चीजें आपको मिलने लगेगी। क्लियर है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।